अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ हफ्सा नूर। आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। कहते हैं वीवर्स के दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और एक दुआ। सो दुआएं करते रहें और मुस्कुराहट बांटते रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा हंसता बसता और मुस्कुराता रखे और आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करें। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़े की दम बिरयानी है। और ये चिकन दम बिरयानी हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही डिफरेंट सी मज़े की, ये कुन्ना हांडी भी से बोलते हैं, मिट्टी की हांडी के अंदर बनाएंगे हम ये बिरयानी। तो चलिए इसके तमाम तर इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती हूँ और एक एक करके आपको बताती जाती हूँ और फिर हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ें रखी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसके बाद प्याज है 2 अदद मीडियम साइज़ के, फिर सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, यहाँ पर दही है जो मैंने 1 कप के करीब ली है, साथ ही साथ मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है और ये हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट है। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जायफल जवतरी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है। इसके साथ साथ मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आलू बुखारा है मेरे पास और चिकन है हाफ़ केजी करीब। यहाँ पर ऑयल डाल दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर प्याज ऐड कर दिए इसके अंदर। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा ठीक से, किसी चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके लाजमी देख लीजिएगा। उसमें तमाम तर रेसिपी की चीज़ें जो इसमें जितनी चीज़ें क्वांटिटी में डली हैं वो सब वहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर प्याज जब ब्राउन हो गए हैं तो आप यहाँ पर जो आपके पास जायफल जवतरी का पाउडर है वो डाल दीजिए। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, हमने ये ऐड कर दिया और इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इसकी खुशबू आने लगेगी। हमने प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करने हैं, बस मीडियम ब्राउन करने हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इस हिसाब से आपने करने हैं। इसके बाद तमाम तर चीज़ें हमारी जो ये पेस्ट है, जो हमारे पास सब्ज़ मिर्च और धनिया की पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है बीच में फ्लेवर तो आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, यानी मिंट ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो बहुत डिफरेंट सी मज़े की हांडी के अंदर बनेगी। अभी तो हम इसका जितनी भी ये ग्रेवी है इसको हम एक अलग से पैन में, नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं। फिर हम मिट्टी की हांडी यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे और दम लगाएंगे। तो बेसिकली दम उसमें है और बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने ऐसे करी हूँ। ग्रेवी हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब आप देखिए 1 कप के करीब जो दही थी, जो अच्छे से फेंटी हुई थी, वो हमने डाल दी है, ऐड कर दी है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि इस तरह से मैं तमाम तर चीज़ें ऐड करती जाती हूँ। आप रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। आप देखिए कि चिकन इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से पका लेंगे। बाकी मसाले ऐड करेंगे जो आपको साथ साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रेसिपी मिल जाएगी। तो चलिए अब आप देखिए और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। तो फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात भी जो है वो एक बहुत मॉरलफुल बात है। अगर हम उसको सोचें, अब अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो हमें इससे काफ़ी जो है वो मॉरल मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक दुआ ऐसी चीज़ है और एक मुस्कुराहट ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मुफ्त है और आप किसी के साथ भी बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और जो कि हर चीज़ की, जिसे कहते हैं ना, की है। तो अगर आप खुशियाँ बांटना चाहते हैं, आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं, आपको सवाब अलग से मिलता है और उसके साथ साथ आप जो है वो खुशियों को बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपकी हर चॉइस ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात जो है वो ये है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह की हुकूमत थी और वो अपनी राया पर बहुत खुश था और उसकी रियाया उस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। यानी जो लोग थे उस मुल्क में, वो बहुत खुश थे अपने बादशाह पर और वो हर एक का दिल अज़ीज़ था, लोग उससे मोहब्बत करते थे
और मुल्क का हर ख़ास व आम, छोटा हो या बड़ा हो, जैसे भी जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो उससे बहुत खुश था। और जो मुल्क का वज़ीर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बादशाह का ये मामूल था कि वो दिन को अल्लाह का नाम लिया करता था, अल्लाह का नाम लेके उठता था और भलाई के कामों में लग जाता था, फ़ी सबिलिल्लाह सबकी हेल्प करता था। और ऐसे ही दिन गुज़रते गए और एक दिन क्या होता है फ्रेंड्स कि उस मुल्क पे किसी गैर मुल्क ने हमला कर दिया और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली बादशाह को शिकस्त हुई, बादशाह वो हार गया जंग। और फिर क्या होता है कि बादशाह को कैद कर दिया जाता है। अब बादशाह दिन रात यही सोचता कि मुझे कैद खाने में जब वो था, वो यही सोचता कि मुझे जाने किस गलती की सज़ा मिली, मैंने कहाँ चूक किया, मैंने हर अच्छा काम तो किया लेकिन शायद मेरे से पता नहीं क्या गलती होगी जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है और आज मैं कैद खाने में हूँ। लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए रखता था। अब 8 मंथ्स होने को आ गए फ्रेंड्स। आफ्टर 8 मंथ्स एक दिन बादशाह को जो है अच्छा ये चीज़ थी कि बादशाह को हर रात हर शाम को बादशाह को शाही खानों की खुशबू आती है। उसको समझ में नहीं आती थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वो सोचता शायद आज मेरे लिए शाही खाना आ रहा है कैद खाने में, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके लिए खाना नहीं आता था और वही कैदियों वाला खाना उसको मिलता था, मगर वो खुशबू उसको रोज़ आती थी। एक दिन बादशाह को बहुत भूख लगी हुई थी लेकिन उसको कोई खाना ना मिला, तो बादशाह ने खिड़की के बाहर, उसको फिर वही स्मेल आई अच्छे शाही खाने की, तो उसने खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई कि है कोई अल्लाह का बंदा, है कोई यहाँ पर जो मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दे। तो फ्रेंड्स इतने में क्या होता है कि एक कपड़े में लपेटे हुए कुछ चावल वो किसी ने बाहर से अंदर की जानिब फेंके। वो बहुत हैरान हुआ, उसने खोले तो वो वही शाही चावल थे जिसकी उसको खुशबू आया करती थी। उसने हैरानगी से बाहर पूछा कि यहाँ पर कौन है जिसके पास ये शाही चावल हैं, तो वो कहने लगा मैं तो अल्लाह का एक फ़कीर हूँ। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि इसके पास, ये तो एक फ़कीर है और इसके पास शाही चावल कहाँ से आए। उसने पूछा ये तुम्हारे पास चावल कहाँ से आए, ये तो शाही चावल हैं। और वो कहने लगा हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर पास ही एक होल है जो कैद खाने के बाहर एक जो बिल्डिंग है, शाही बिल्डिंग है, वहाँ से बादशाह के घर के बाहर एक नाली टाइप है, वहाँ से ये पानी के साथ कुछ चावल जो है वो ऐसा वेस्टेज फेंक दिए जाते हैं उनके घर से और वो इस नाली से बाहर आ जाते हैं। तो मैं इन चावलों को वहाँ पर इकट्ठा करता हूँ और अपने घर जाके सुखाता हूँ और फिर उसके बाद इनको इकट्ठा करके, इस तरह मैंने बहुत से चावल इकट्ठे किए हैं। और ये कुछ जो आज के इकट्ठे हुए, जो कुछ दिन पहले इकट्ठे हुए, तो ये मैंने सब इकट्ठे करके यहाँ पर रखे हैं और वो तुमको ला के दिए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये तुम इतनी देर ये चावल इकट्ठे करते रहे। उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं चावल इकट्ठे करता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मैं ये चावल नहीं इकट्ठे कर पा रहा हूँ। जब रीज़न पूछा बादशाह ने, तो उसने बताया कि अब शायद आपका बादशाह जो है वो शायद अपने जो लोग हैं उनको इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करने देता, अपने बावर्चियों को इतना ज़्यादा खाना वेस्ट नहीं करने देता, जिसकी वजह से अब मुझे एज़ इन वेस्टेज चावल नहीं मिलते। तो वहाँ से बादशाह को समझ लगी कि उसकी हुकूमत में खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता था और जिसकी वजह से वो चावल बाहर आ जाते थे। तो वो बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, उस फ़कीर ने कहा कि तुम्हें किस गुनाह की सज़ा पे तुम यहाँ पर आए हो। तो वो कहता है कि मैं रिस्क ज़ाया करने की गुनाह पे यहाँ पर आया हूँ। तो उस दिन बादशाह को पता चला कि जो उसको सज़ा मिली वो किस वजह से थी और उसको खाना वेस्ट करने पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तरह से उस पर जो मुसीबत आई। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें इस स्टोरी से जो लेसन मिलता है वो ये है कि कभी कभी अल्लाह आपको हर चीज़ नवाजता है, नवाज भी देता है और हो सकता है कि आप उसको बहुत अच्छे से लेके चल भी रहे हो, लेकिन हो सकता है कि जिसको आप छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं कि आप ध्यान में नहीं रखते हैं, जैसे खाना वेस्ट करना या कोई भी चीज़ जो वेस्ट कर दी जाती है, जो आपकी ज़रूरत में नहीं होती, तो आपको चाहिए कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। हम सबको चाहिए कि हम जो चीज़ नहीं इस्तेमाल करें वो किसी ऐसे इंसान को दे दें जो वो यूज़ हो जाए, लेकिन उसको वेस्ट मत कीजिए।
तो हमें कुफ़रानी नेमत नहीं करना चाहिए। तो ये हमें आज की इस मॉरल लेसन स्टोरी से लेसन मिलता है। होप आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके नई वीडियो में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।